गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं जाकिर हुसैन, आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको धातु और अधातु चैप्टर, जो क्लास 10th का तीसरा चैप्टर होगा। इसमें हम अध्ययन करेंगे धातु, अधातु, उपधातु और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि धातु होता क्या है। धातु मेटल। तो मेटल क्या होता है? वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब जो धातु होता है, जैसे मान लीजिए पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इटीसी, ये जो हो गए धातु हो गए। अब देखते हैं धातु के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु का गुण। तो धातु का गुण में देखेंगे पहला कि चमकदार होती है। दूसरा क्या होती है? चमकदार के साथ साथ आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता। तीसरा होता है इसमें तन्यता होती है। चौथा क्या होती है? पीटने पर ध्वनि होती है। तो हमने देखा कि चमकदार होती है, आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। चौथा इसमें देखेंगे कि यह जो होती है विद्युत का सुचालक होती है। विद्युत का सुचालक। और इसमें पांचवा पॉइंट क्या होगा कि यह जो है सुचालक तो होती है और साथ ही साथ ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में क्या होती है? पाई जाती है। तो यहां पर हमने देखा धातु, धातु का गुण देख लिया। अब इसी में हम देखते हैं अधातु क्या होगा। देखिए, यहां पर हम लगा लेते हैं और से बन गया अधातु, और यहां पर लगा दिया नॉन मेटल, NON, नॉन मेटल लगा दिया। तो अब क्या होगा कि अधातु क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ये बना देगा ऋणायन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अब अधातु में क्या होगा? क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया आपका, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब तत्व जो होते हैं, आपने देखा कि क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अब इसके अधातुओं का गुण देख लेते हैं। तो अधातु का गुण क्या होगा? ये जो होती है चमकदार नहीं होती है। दूसरी क्या होती है? आघात वर्धनीयता। इसको हम पीट करके जो है, तो इसको पीट करके हम पतली चादर नहीं बना सकते हैं। तन्यता भी नहीं होगी। अब ऑक्सीजन को खींच करके हम तार तो नहीं बना सकते ना। पीटने पर ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती है। नहीं तो पकड़ करके ऑक्सीजन को पकड़ करके पीटते रहिए, ध्वनि देखते क्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी क्या होती है कि विद्युत का सुचालक भी नहीं होता है। और ये जो होता है ठोस, हम कह सकते हैं लिक्विड और गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब देखते हैं नोट पॉइंट में, जो मैंने बताया कि धातु ठोस अवस्था में होती है। धातु जो होती है ठोस अवस्था में होती है। लेकिन यहां पर क्या है कि ठोस अवस्था में पारा जो होता है, ये क्या होता है? एक धातु होता है। पारा तो धातु है, लेकिन कमरे के रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर यदि बात कर लें तो यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? अधातु में देख लेते हैं। यदि ग्रेफाइट की बात कर ले तो ग्रेफाइट क्या है? हमारी अधातु है। ग्रेफाइट जो है एक अधातु है, लेकिन ये उससे क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में जो होता है मूल फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पाए जाते हैं। इसके आगे आप देखेंगे आप कि आयन बनाने का गुण। इसके आगे आप देखेंगे अब देखिए इसमें आता है उपधातु। करते पहले उपधातु।
उपधातु क्या है? उपधातु जो होता है धातु एवं अधातु, धातु और अधातु, जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है। सिचुएशन के अनुसार वह धातु की तरफ व्यवहार भी करना शुरू कर देता है और अधातु की तरफ व्यवहार करना शुरू करता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे धातु व अधातु के रासायनिक गुण। धातु व अधातु के रासायनिक गुण। पहला होगा आयन बनाने का गुण। अब क्या होता है कि जो धातु होते हैं, ये धातु वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और ये बना देते हैं धनायन। इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना देते हैं? धनायन बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं आयन बनाने के गुण। जैसे मान लीजिए सोडियम है और सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बना देगा? सोडियम धनायन बना देगा। जैसे ये लेते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम से क्या होता है कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बना देता है आपका मैग्नीशियम 2+। अधातु को देख लेते हैं। अब जो है अधातु यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा यहां पर तो ये बना देता है ऋण आयन, ऋण आयन बनाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे जैसे क्लोरीन है और क्लोरीन जो यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो ये बना देगा क्लोरीन नेगेटिव। साथ ही साथ जो है यदि सल्फर है और मान लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन के साथ देख लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यदि क्या है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये बनाता है 2O नेगेटिव बना देगा। तो ये थे हमारे धातु, धातु अधातु के रासायनिक गुण, जिसमें आयन बनाने का गुण देख लिया और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पे ऑक्साइड बनाने के गुण। दूसरा जो होगा ऑक्साइड बनाने के गुण। अब ऑक्साइड के सिस्टम में क्या होगा कि यदि कोई धातु जो है, धातु या अधातु, धातु या अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वह बनाता है ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाता है। अब यदि हम धातु की बात करें कि धातु प्लस ऑक्सीजन बनेगा, क्रिया करेगा तो वह धातु ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाता है। बच्चों देखिए क्या होगा कि जब धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जैसे वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वह तुरंत धातु ऑक्साइड बना लेता है। यदि अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमने ले लिया आपका कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है हमारा? धातु होता है। तो धातु होता है और इसको करा दिया ऑक्सीजन से क्रिया, यहाँ पे 2 अणु ले लिया यहाँ पे, तो जब इसको कराएंगे तो 2CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमने देखा कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। और ये धातु ऑक्साइड जो होती है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकृति की बात कर लेंगे तो ये होती है क्षारीय, क्षारीय। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा धातुओं की ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो आप कहेंगे क्या होती है? क्षारीय होती है। तो इस अगले देखते हैं अधातु से। यदि हमने देख लिया धातु से, अब बात आती है अधातु। जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वह बनाता है अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड बनाएगा, अधातु ऑक्साइड। और यह अधातु ऑक्साइड कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति की बात कर लेंगे तो प्रकृति जो होती है इसकी अम्लीय होती है, इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। जैसे मान लीजिए कि सल्फर है और सल्फर क्रिया मैंने ऑक्सीजन से करा दिया तो ये बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसको आप चख सकते हैं, चखने के बाद कैसी होगी या टेस्ट करने के बाद कैसी होगी? तो ये होती है एसिडिक, खट्टा लगेगा, एसिडिक हो जाएगी। आइए अब देखते हैं इसका हम जल से क्रिया। अगर देखते हैं तीसरा जल से क्रिया। अब देखिए जल से क्रिया क्या होता है कि जब कोई धातु जो होता है वह जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? तो देखिए जब धातु जल से क्रिया करने के बाद जो होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे मान लीजिए K है और यहां पे मैंने ले लिया H2O ले लिया, तो अब क्या करेगा कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बना, साथ ही साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त तो करेगा, लेकिन आखिर वो करेगा कहां से? क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तब तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 पोटेशियम हो गए और 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, लेकिन पोटेशियम हमारी कमी है, तो यहाँ से 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो ये जो था हमने देखा कि जल से जब क्रिया करते हैं तो वो जल से क्रिया करने के बाद क्या देता है, हमारा हाइड्रोजन बन जाता है। वैसे देख लीजिए, मान लीजिए सोडियम से क्रिया कराते हैं Na और प्लस H2O से क्रिया करा दिए, तो ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस करेगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन वही होगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ऑलरेडी ये जो होगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो आपने देख लिया कि ये जो तत्व होते हैं, अब देखिए अधातु, यदि कोई अधातु, नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई अधातु जो है जल से क्रिया करता है तो इसमें कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, नो अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है, कोई अभिक्रिया जो होती है नहीं होती। अब आगे देखते हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। अब आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो जब क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है कि जब किसी धातुओं को, जब हम धातुओं को उनकी धातु या अधातुओं को जो होता है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। तत्वों को क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कोई भी तत्व होगा और जब आप उसको क्या करेंगे कि उन तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में रखने की घटना को हम क्या